पाक अफगान बॉर्डर पर पाक तुर्क इंटेलिजेंस की कामयाब मुश्तरका कार्रवाई। दाइश के अहम और मतलूब कमांडर अबू यासर को गिरफ्तार कर लिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द यूरोप में कॉन्सर्ट्स पर हमलों और दहशतगर्दों को यूरोप से अफगानिस्तान मुंतकिल करने में भी मुलव्वस था। पाकिस्तान सिफारती तौर पर सरगर्म नायब वजीर आजम इसहाक डार और अफगानिस्तान की कायम मकाम वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अफगान वजीर खारजा का सिफारती ताल्लुकात को सफीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं के दौरे काबुल के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया। भावी एतमाद के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इजहार। इलाकाई राब्तों के लिए उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे की अहमियत पर जोर। नायब वजीर आजम का बरतानी वजीर खारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मज़ीद रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। जंगी जुनून में मुब्तला भारत का असल चेहरा होगा दुनिया के सामने आया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतही वफ़द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ़द जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करेगा और 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा। वफ़द UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के अरकान से मुलाकातें करेगा और 3 जून को वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकात करेगा। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। लाहौर में पाक बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खिलाड़ियों से मुलाकात। तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। हमें दोनों मुल्कों के अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करना होगा। जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। जनूबी एशिया में तनाज़ात काबू से बाहर हो सकते हैं। जनूबी एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही आलमी कानून को पामाल कर दिया है। कशीदगी के खतरात में अभाम को खत्म और पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए मसावात की जरूरत होती है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सानी का कहना है कि जनरल अनिल चौहान ने तैयारों की तबाही का एतराफ़ किया था। इनका 2 दिन तैयारे ग्राउंड रहने का एतराफ़ इस्तीफे के लिए काफ़ी है। अनिल चौहान वॉरफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते। पाक फ़ज़ाई ने जंग के आगाज़ में ही बरतरी हासिल करके नतीजा मुतय्यन कर दिया था। भारत की दिफाई और सिफारती नाकामियां। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मोदी सरकार की सिफारती कमजोरियों और गैर शफाफ पॉलिसीज को आड़े हाथों लिया। कहा, भारतीय रफाल तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी रफाल तैयारों के गिरने की तस्दीक की है। उमर अयूब ने अपने असासे मुकम्मल जाहिर नहीं किए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस सिलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक रेफरेंस उमर अयूब के मुखालिफ उम्मीदवार बाबर नवाज ने दायर किया था। सियालकोट के हल्का PP 52 पर ज़मीनी इलेक्शन पोलिंग जारी। नून लीग की हिना अरशद, पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान और तहरीक इंसाफ के फाखिर निशात घुमन मध्य मुकाबले। नून लीग बड़े मार्जिन से जीतेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का दावा। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं, समड़ियाल में मुस्लिम लीग नून की धांधली और गुंडागर्दी उरूज पर है। बदमाशी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईद उल अज़हा से कबल आखिरी इतवार मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। मुल्क भर में लोग कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ। जानवर महंगे और कम होने का भी शिकवा। ईद उल अज़हा करीब आते ही मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं, अवाम परेशान। कराची में फायरिंग के वाकयात में कमी ना आ सकी। राशिद मिनाज रोड पर फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। रवसाल शहीद एहलकारों की तादाद 4 हो गई। कोरंगी में खातून पर फायरिंग, डकैत मोबाइल छीन कर फरार। शारा फैसल पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी। पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया।
क्लिफ्टन में शीशा कैफे पर छापा, एक मुलजिम गिरफ्तार। शिकारपुर में 2 अफराद अगवा के बाद कत्ल, एक शख्स को जख्मी हालत में छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुगवी नमाज फजर के बाद मस्जिद से घर जा रहे थे कि अगवा कर लिया गया। बाद में 2 कत्ल और एक को जख्मी कर दिया गया। कंदकुट पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, लाहौर की रिहायशी लड़की को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक 18 साल लड़की आमना को शादी का झांसा देकर कंदकोट के कच्चे के इलाके में बुलाया गया था। लड़की को बुरसा के हवाले कर दिया गया है। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म। इस्लामाबाद में आज से 5 जून दर्जा हरारत में मामूल से 60 डिग्री इजाफे का इम्कान। जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में लू चलेगी। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। नवाबशाह का दर्जा हरारत 47, सक्खर में दर्जा हरारत 45, जबकि हैदराबाद में 44 डिग्री का इम्कान है। कराची का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ जराइम पर मुकदमा दर्ज था। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में समाअत को बराह रास्त नशर भी किया गया। इजराइल के गजा पर मुसलसल हमले जारी। सयोनी फौज ने इमदादी सामान की तकसीम के सेंटर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 31 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी हो गए। जालिम इजरायली फौज ने गजा में जमीनी ऑपरेशन की वीडियो जारी कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमले जारी। शोहदा की मजमूई तादाद 54,381 हो गई। अमेरिका की जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। मुकम्मल जंगबंदी और इजरायली फौज का इनखला चाहते हैं। हमास ने अमेरिकी जंगबंदी की तजवीज़ पर जवाब जमा करा दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार खैर मकदम किया जाएगा। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट में सोने का तमगा सीने पर सजाया। 86.4 मीटर थ्रो की। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैच का आगाज रात 8 बजे होगा। ग्रीन शर्ट्स की नजरें क्लीन स्वीप पर मरकूज। कौमी टीम इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। पाकिस्तान ने पहला T20 37 और दूसरा 57 रन से जीता। पीसीबी ने बांग्लादेश बोर्ड की T20 सीरीज की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तानी T20 टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। सराय के मुताबिक सीरीज ढाका में खेली जाएगी। 3 T20 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। दुबई में केरला कम्युनिटी के इवेंट में पाकिस्तानी स्टार शाहिद आफरीदी और उमर गुल की शिरकत। भारतीय मीडिया हवास बाख्ता हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में केरला कम्युनिटी के भारतीय शहरी न सिर्फ शाहिद आफरीदी से हाथ मिलाने को बेताब रहे, इनके लिए तालियां बजाई, नारे लगाए। शाहिद आफरीदी को बूम बूम के नारों के साथ स्टेज पर मदो किया गया।